थोड़ा चालू कर देना ये चालू। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सिंहेश्वर भगवान की जय। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ की कृपा से और भगवान सिंहेश्वर नाथ जिनकी नगरी में हमारा आना हुआ है, वहाँ के प्रमुख पुजारी जी द्वारा हमें जो प्यार सम्मान मिला है उसके लिए सिंहेश्वर बाबा को बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसे सरल उर्दूभाषी यहाँ के जो पुजारी जी हैं, तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। इस तरह परमात्मा को अपने भक्तों के कष्ट निवारण करने के लिए अनेक रूप में अवतार लेना पड़ता है। इसलिए परमात्मा कहाँ है उसकी तलाश हमेशा जारी रखना चाहिए। उसके लिए तलाश के लिए परमात्मा ने मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर, जो अलग अलग धर्म के हैं उनके लिए वो स्थान, लेकिन हम सनातन धर्म से हैं क्योंकि सनातन धर्म से ही सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। और ये धर्म इतना प्रेम का भंडार है कि इसमें इतना प्रेम है कि सबको लेने की क्षमता रखता है। इसीलिए कहते हैं ना कि सत्य सनातन धर्म की जय। और हमारे परमात्मा साईनाथ ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। आज आप शिरडी में जाएंगे तो वही आरती, पूजा, हवन सब आपको देखने को मिलेगा, अभिषेक। और ये पद्धति इसलिए है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अभिषेक, पूजा का महत्व है। और इसलिए महत्व है कि परमात्मा कहता है कि जिस ईश्वर को तुम तलाश कर रहे हो वो ईश्वर तुम्हारे अंदर है। तो उसी को बताने के लिए संत लोगों का अवतार होता है, जैसे बाबा का अवतार हुआ। तो आइए याद करते हैं उनको कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो इतिवामभागम पाणो महासायक चार चापम नमामि राम रघुवंशनाथम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुजवन कृशानो ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कि जही सुमीरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन और जासु कृपा सो दया द्रवो सकल कलिमल दयन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सोम उर्धाम सदा धीर सागर शयन कुंद इंद समदे उमा रमण करुणायन जाहि दीन पर दे करऊं कृपा मर्दन मयन कि बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोह तब पुन जासु वचन रवि कर निकर तो गिरा अर्थ जल बीच समा कैयत भिन्न न भिन्न बंदव सीताराम पद जिन्हि परम प्रेखिन कि जय के सुमिरन ध्यान ते बनत सकल शुभ कार सो गणेश वाणी सहित
ज्ञान दीजिए आज, सिद्धि सदन आनंद करण मंगल मोद निधान, लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र भगवान, भरत शत्रुसूदन सहित द्रवौ कृपा अगार, चरण कमल अति प्रेम शो बंदमु बारंबार, बंदमु पद धर धरणी सिरा महावीर हनुमान, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, प्रणतो पवन कुमार कलिवन पावक ज्ञान धना, जासु हृदय अगार बसई राम सर चाप धरे, तो महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासी जसी आप बखाना, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुबानी। तो आओ श्री हनुमंत जी, बिना हनुमान जी के कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कथा में जब तक हनुमान जी नहीं आते, वो किसी रूप में भी आए, बाला रूप में आए, आपके रूप में आए, कि आओ श्री हनुमंत जी कथा होते इतिहास, और आप एक रघुनाथ के हम चरणन के दास, जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनंत, जय तिवाद रायण चरण करनी मोहि जगदन, श्री तुलसी के पद कमल बार बार सिर नाय, रामचरित मानस विमल पाठ करो चितिलाय, तो विविध विप्रतुद ग्रह चरण बंदी कहो कर जोर, हो प्रसन्न पुंखम सकल मंजु मनोरथ मोर, तो रामायण प्रारंभ सुनी साई चरित्र प्रारंभ सुनी, आए चतुर सुजान, सिया राम पद हृदय धरी जाई सकल हर्षाय, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवं तान् संहारहेतुं स्वभक्ति चिया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्, सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये जो माताएं आई इनको इधर पहुंचा दो, यहाँ बैठ जाएंगे। जो महिलाएं आई ना पहुंचा दो, यहाँ कुर्सी लगा दो, इधर बैठ जाएंगे। तो आओ चलते हैं कथा की ओर, कि जीवन में कथा क्यों जरूरी। जीवन में कथा इसलिए जरूरी कि हमारे जीवन की व्यथा को हम आसानी से पार करें, और आसानी से पार करना है तो राम के नाम को, साईं के नाम को, भोले के नाम को साथ लिए बिना ये आसानी से कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके चरित्र में त्याग है, तपस्या है, और ईश्वर तक पहुंचने की, स्वयं ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताता है। अपनी लीला को जन जन पहुंचाने के लिए वो अनेक रूप में अवतार लेते हैं, इसलिए अवतार की भी महिमा होती है। लेकिन अवतार कहते हैं कि अवतार उसको कहते हैं कि जिनके आने के पहले उनके नाम का उच्चारण प्रारंभ हो जाए। भगवान राम का जन्म होने से पहले एक घटना घटती है वाल्मीकि जी के साथ। वाल्मीकि जी के सबको पता है कैसे नारद मुनि से संपर्क होता है और उनको ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान के माध्यम से उनको उस परमात्मा से प्राप्त हो जाता है
जो घटघट के वासी राम है। और राम जी के जन्म के पहले ही राम जी का जीवन चरित्र वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा जाता है। तो वाल्मीकि जी को भी भगवान बनाने की जो क्षमता रखते हैं, जिनके नाम में वो जादू है, उनका जो नाम स्मरण, नाम उनका नाम को कंठ में धारण कर लिया, राम 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 करते राम राम स्वयं विराजित हो गए वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी वाल्मीकि नहीं रहे, वो स्वयं राम बन गए। राम जी ने राम जी बनकर अपनी पूरी कथा लिखी और ऐसी लिखी कि भगवान भोलेनाथ ने भी इसको अपने मुख से सुना है, गाया है, माँ पार्वती को सुनाया। अमरनाथ की अमर कहानी पूछे मैया पार्वती, कैसी कहानी, कैसे है राम। तो बोले, पार्वती माँ कहने लगी कि आप तो स्वयं अंतर्यामी, तो लोकी के नाथ है, फिर आप राम को नमन क्यों कर रहे हैं? बोले मैं राम को नहीं नमन कर रहा हूँ, परमात्मा को नमन कर रहा हूँ। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो पार्वती माँ परीक्षा लेने के लिए उस वाटिका में जहाँ राम जी और सीता जी का पहुंच गई, सीता जी का रूप लेके। लेकिन वो जो राम इधर से आ रहे थे, जो परमात्मा का रूप था, उन्होंने माँ को देख के प्रणाम किया, माँ आप अकेले आए, रुपाली कहाँ है? वो बिना, पार्वती माँ एक सब कुछ आ गई और बिना कुछ नमन किए वो लौट गए। और जब पार्वती माँ आगे बढ़ी तो देखे तो राम लक्ष्मण और सीता उधर से आ रहे हैं। उन्होंने उधर देखा तो तीनों दिखे, इधर देखा तो तीनों दिखे, इधर देखा तो, मतलब वो जो राम थे परमात्मा रूप में, ये संसारिक राम, मतलब एक अलग ही। फिर उन्होंने, इसलिए भगवान हनुमान जी के रूप में रुद्र अवतार लिया। अब मैं इस अवतार में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और राम की सेवा करके, राम, आज राम से ज्यादा हनुमान जी का नाम क्यों? मालिक बनकर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन नौकर बनकर कर सकते। हम तो कहते हैं कि बाबा मेरी नौकरी पक्की करो, आज मेरी तनख्वाह नक्की करो। आपने बताया वो काम कर दिया, मैंने अपना जीवन तेरे नाम कर दिया कि काम मेरा देख के तरक्की करो। परमात्मा आपका काम देखता, आपकी सेवा देखता, आपका भाव देखता, आपका वात्सल्य देखता, आपकी ऊर्जा, आपकी ममता, आपका तेज देखता है कि इसमें कितनी क्षमता है, पात्रता का ध्यान रखिए। गुरु के पास जाते हैं और जिस शिष्य में गुरु से जिज्ञासा रहती है कुछ प्राप्त करने की, तो गुरु भी उसको चाहता है कि ये जिज्ञासु है, क्योंकि जिज्ञासु शिष्य गुरु को बहुत कम मिलते हैं। और वो जो जिज्ञासु शिष्य जो मिलता है, तो गुरु उसको अंदर की बात बताते हैं कि जिस गुरु के पास तुम आए हो, वो गुरु आज तुम्हें राज की बात बताने वाला। हाथ जोड़कर नम्र स्वभाव में प्रणाम करता, बोले कौन से राज की बात? बोले जिस गुरु के पास तुम आए ना, वो गुरु तुम्हारे अंदर बैठा। जगत गुरु क्यों बोलते हैं? भगवान शिव। इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने सौ से प्रेम किया, उन्होंने शमशान में वास किया। उन्होंने कहा कि अगर गुरु की तलाश करनी है तो इसको हकीकत मान लो, मौत को। आज उज्जैन में देखो भस्म आरती होती, परमात्मा कहता मैंने तो उससे प्यार कर लिया, मुझे इनसे कुछ मतलब नहीं। मेरा तो जो कैलाश है, मेरी तो जो हवा है, मेरा जो पानी है, मेरी अग्नि है, मेरे धरती, मेरा आकाश है, वही मेरे लिए सब कुछ है। कुछ समय के लिए पार्वती माँ को लंका का मोह हो गया था, तो उनको अपना मोह भी करवा दिया कि ठीक है लो, लेकिन उसी समय फिर रावण की मति परमात्मा ने फेरी, वापिस लंका की जगह चली गई। तो अनेक कारण परमात्मा पहले अपने ऊपर उसको करता है, उसके बाद वो हम लोगों के बीच में लाता है। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा और जपत जपत हो से पार। नाम की महिमा है। सूरदास जी की तो आंखें भी नहीं थी, लेकिन मन की आंख। जो व्यक्ति निश्चल होता है, जिसके अंदर कपट कुछ भी नहीं रहता, नाम मात्र का, तो उससे मिलने के लिए भगवान तरसते। भगवान ऐसा नहीं कि बहुत पैसे वाला उससे मिलने के लिए तरसते हैं, जो सुंदर है उससे मिलने के लिए तरसते हैं। भगवान कहता है ना मैं सुंदरता पे मोहित होता हूँ, ना धन पे मोहित होता हूँ, मैं तो अपने भक्त के भाव पे मोहित होता हूँ।
इसलिए कहते हैं भक्त के भाव के परमात्मा उसका गुलाम हो जाता है, कि भक्त बिना वो कुछ भी नहीं, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है। भक्ति है उसकी शान, भगत के बस में है भगवान। और जब भक्त परमात्मा को अंतर हृदय से बुलाता है तो उसका रोम 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 खिल जाता है। और जब रोम रोम खिलता है तो पता चलता है परमात्मा ने मनुष्य जीवन देकर हम पर कितना बड़ा उपकार किया। इस उपकार को कैसे चुकाया जाए? हमको बार बार जन्म मिलने वाला नहीं है, इस बार जन्म मिला है तो अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखकर, हमसे किसी का बुरा नहीं हो। क्योंकि जीवन अभी कोरोना काल ने तो वास्तव में बता दिया कि जिनके पास बहुत सारा धन था, जिनको धन का घमंड था, वो 90% लोग चले गए। अमीर लोग ज्यादा गए, इसमें बता के गया है कोरोना कि धन भी कुछ काम नहीं आ रहा। जब तक इस शरीर का तुम ध्यान नहीं रखोगे तो पहली काया क्या है? शरीर। दूजी है घर में माया। पहला स्वस्थ रहना। तो आप स्वस्थ रहेंगे कब? जब आपके विचार अच्छे रहेंगे, आपका सोच अच्छा रहेगा। आप इस शरीर को अपना नहीं मानकर परमात्मा का शरीर मानोगे तो ये शरीर कभी बीमार नहीं होगा। तो क्या आप उसकी सेवा करोगे? आज हम क्या करते हैं, इस शरीर में आलस्य का, हम नशे का पान करते हैं। कौन सा नशा? एक परमात्मा का दिया हुआ नशा तो भरपूर है, लेकिन दूसरे नशे का पान इसको कराते हैं। तो उस नशे का पान कराएंगे तो आप कहाँ तक आप धन इकट्ठा कर सकते हैं, किसी का मन मोहित कर सकते हैं। लेकिन वो जो देना चाहता है, परमात्मा क्या देना चाहता है? अपने आप को देना चाहता है। लेकिन वो कहता है कि अगर मुझे पाना है तो तुम्हें अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और तुम अलग नहीं, मैं भी तुम हो, तुम भी मैं हो। इसीलिए कहते हैं कि तुम हो हमारे और हम तेरे, तुम हो हमारे और हम तेरे, तेरे चरण में तेरी शरण में डाल दिए हमने डेरे, हम है तुम्हारे और तुम मेरे। हम आपके हो गए। ये शब्द जब हम बोलते हैं कि हम आपके हो गए तो परमात्मा खुश हो जाता है। चलो कोई तो कहने आया कि हम आपके हो गए, हम क्या कहते हैं, ये दे दो वो दे दो, हम मांगने मांगने जाते। लेकिन परमात्मा आपके भाव को लेना चाहता है, आपकी भक्ति को, आपके प्रेम को वो पाना चाहता है। परमात्मा के प्रेम को पाना है तो हमको निश्चित हमें भी त्याग करने की भावना हमारे अंदर लाना पड़ेगी। जीवन जो है बहुत निराला है, इसलिए श्रद्धा और सबूरी का जो पान हम करने लग गए, करते हैं तो परमात्मा बड़ा खुश होता है। इसलिए कहते हैं राम नाम अति मीठा है, अति पावन है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। भगवान को बुलाना आसान है, लेकिन भगवान आते हैं तो आप पहचानोगे कैसे? आप उनकी सेवा कैसे करोगे? आप उनसे बातचीत कैसे करोगे? एक भक्ति की कहानी याद आती है हमको। एक बहुत ही हष्ट पुष्ट भक्त था, भाव से भोला था, आलस उसके अंदर था। घर वाले कोई सा भी काम कहते तो उससे होता नहीं, वो काम भी करता लेकिन वो अनाज खाता बहुत था। आपने सुनी होगी कथा है, खाता बहुत था। एक दिन घर वालों ने कहा ऐसे ही ये सुधरेगा नहीं, इसको एक दिन घर से निकाल देते हैं। अब उसको घर से निकाल दिया, बोले जाओ कुछ करके आओ। इधर काम मांगने गया, उधर काम मांगने गया, काम नहीं मिले। एक साधु जी थे, अच्छे अष्टपुष्ट, उन्होंने कहा ये अष्टपुष्ट है महाराज, काम मिलेगा, काम मिलेगा, एक तनख्वाह खाने मिलेगी। बोले तनख्वाह नहीं चाहिए मुझे, तो सुबह शाम आप खाने को दे देना। बोले चलो देंगे खाने का भी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एकादशी के दिन हमारे यहाँ जो है कुछ बनता नहीं। तो बोले नहीं मैं तो खाना, बोले हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई तुम्हें आटा सामान दे देंगे, तुम यहाँ आश्रम से बाहर जाकर बना लेना। अब दिन बीते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, दिन बीतते बीतते एकादशी आ गई। उसको तो 3 टाइम खाने की आदत है।
गुरु जी के पास गए, गुरु जी आज, बोले आज तो भोजन बने, चूल्हा बने। बोले आपने तो कहा था। बोले सामान दे रहे हैं आपको, आटा दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, नदी के किनारे जाओ वहाँ पे बना लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि राम जी को भोग लगाए बिना खाना मत। अब पहुंच गए, वो भोजन वोजन बनाया और कहने लगे श्री राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोग लगाइए, मेरे घर आइए, भोग लगाइए, मेरे घर आइए। भोग लगाइए, मेरे घर आइए। भोग लगाइए, मेरे घर आइए। भोग लगाइए, जल्दी से आइए। भोग लगाइए, जल्दी से आइए। क्या बात, इतनी प्यारी आवाज आप लोगों की दो की है। बोलो रामचंद्र भगवान की है। और जैसे ही कहा कि जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, भूख बहुत तेज लग रही है। अब भगवान तो आ गए, लेकिन साथ में सीता जी को भी लेके आ गए। अब बना कितने, दो लोगों का भोजन बना था। कितने? 2 लोग। 2 लोगों का भोजन बना था। अब भोला व्यक्ति है, उसने कहा कि बोले हम आ गए, लेकिन आप तो आ गए प्रभु, ये कौन है? बोले ये तो हमारी अर्धांगिनी, हम जहां जाते हैं इनको साथ रखते हैं और इनके बिना हमारा सब काम अधूरा है। पहुंच गए। अब मन में तो बड़ा, बोले हम एक नहीं, हम तो दोनों लोग भोजन करेंगे। बड़े प्रेम से उसने अपने भोले मन से भोजन कराया। भगवान को भोजन कराना है तो भगवान ये नहीं देखता कि आपने 56 भोग बनाया है। आपने जो बनाया है भाव से अगर बनाया है, उसका भाव था कि राम जी आएंगे, राम जी कौन है क्या है उसको नहीं पता, लेकिन गुरु ने कहा कि राम जी को भोग लगाए बिना भोजन मत करना। उसने इतना प्रेम से आवाज लगाई, इतना प्रेम से आवाज लगाई। भगवान तो वहां बैठे थे, अपने लोक में बैठे थे, हमको आना पड़ा किसी रूप रख के। माँ सीता को भी शायद, अरे चलो चलो एक भक्त बुला रहा है। इधर भोजन कर लिया दोनों ने, तो कहने लगा भगवान आपको तो बुलाए, ये कौन है? बोले साथ में सीता जी। तो बोले ये भी भोजन करेंगे? बोले हाँ। बोले भोजन तो मैंने 2 ही व्यक्ति का बनाया। बड़े प्रेम से उन्होंने परोसा है। इधर भोजन हो गया समाप्त। तो उन्होंने भोजन करके चले गए। गुरु जी के पास गए, देखो अब भूख चली गई है, बातचीत में याद नहीं रहा। चले गए गुरु जी के पास। गुरु जी आपने जो दिया राशन कम दिया, और आपने कहा राम जी आएंगे, लेकिन राम जी के साथ एक और आए थे, सीता जी भी आई थी। तो मैंने भोजन तो 2 ही, एक बनाया था, एक मेरा और एक उनका बनाया था। तो बोले ये मक्कारी कर रहा है, जो बोल रहा है। बोले ठीक है, अगली बार जो है एकादशी आएगी, थोड़ा राशन ज्यादा दे देंगे। अगली बार एकादशी आई, नदी किनारे गए, उसने आज 2 लोगों का भोजन बनाया, 3 लोगों का, और आज 3 लोगों का भोजन बनाया और कहने लगा श्री राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोग लगाइए, जल्दी से आइए। 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 मेरे भोजन को अमृत बनाइए। मेरे भोजन को अमृत बनाइए। श्री राम आइए, सीता साथ लाइए। श्री राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान राम जी
प्रकट हो गए, सीता जी आ गए, साथ में दोनों भैया को भी लेके आ गए। अब माथा खटकने लगा, उसपे का उसका ध्यान खाने पे नहीं, वो देख रहा ये 2-3 का बना है, 4 लोग तो इधर ही हो गए, मेरा क्या होगा। तो जब तक ये मेरा रहेगा तब तक वो मिलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान के दर्शन में, भगवान की भक्ति में इतना वो रहता है कि मेरा कल दिलीप जी बोल रहे थे कि देखो सब लोगों को एक प्रेरणा दे रहे थे कि दिलीप जी को निमित्त बनाया है सब दिखाने के लिए कि मेरे चेहरे पे कहीं लग रहा है ऐसा सब हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन लग रहा है क्योंकि परमात्मा ने एक अलग सी शक्ति दी। हम क्यों जुड़े हुए, आप क्यों जुड़े? कोरोना काल में किसी को या हमको दिलीप जी क्यों याद आए, आपको क्यों याद आए? कहाँ रिश्ता बाबा यहाँ पे, यहाँ से दिलीप जी से कहा ऐसा, तो मैंने कहा बाबा ये रिश्ते को ये कर्ज निभाना है क्योंकि ईश्वर बड़ा दयालु है और इसकी महिमा विचित्र है, वो कब आके क्या दे जाएगा आपको। इसलिए कोरोना काल ने बता दिया कि जीवन आपका नहीं, आप कर्म करने के अधिकारी हो, लेकिन कर्म करने में कंजूसी मत करना। कल देख रहे थे हम, वो क्या होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप कर्म करने में कंजूसी नहीं कर रहे। कल से ये नहीं कहे, ये नहीं अपना आप बोले कि यार मुझ में ये कमी रह गई, मैं ये नहीं कर पाया, तो जो भी है। और ये उदाहरण है। अब भोजन किया है, सबसे प्रेम से भोजन भी कराया, और भोजन कराते कराते भूख चली गई, लेकिन गुरु के पास गए तो फिर याद आ गई कि गुरु जी भोजन आपने कम दिया। और उन्होंने कहा ये चलो आज इसका पीछा करते हैं, एकादशी के दिन उसको कुछ राशन ज्यादा दिया। बोले ठीक है, आज तो लाया और उसने रख दिया भोजन और बुलाने लगा बड़े प्रेम से, श्री राम आइए, सीता साथ लाइए, संग में सारे परिवार को भी लाइए। भगवान तो आज बोले आज चलो, इसने बुलाया तो पूरे परिवार को लेके चलो। सब चले गए, देखा इतना, बोले आज मैंने भोजन नहीं बनाया है, आज तो अपने हाथ से ही बनाओ। गुरु से बोले गुरु जी देखो आपने कितना राशन दिया, देखो। बोले कहाँ दिख रहे हैं मुझे, बेवकूफ बना रहा, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। तो मन में सोचना राम जी के पास गया, बोले राम जी मेरे गुरु साथ में जो ये सब दिया है, वो कह रहे कि आप सबको दिख रहे हैं, उनको क्यों नहीं दिख रहे। तो एक बहुत प्यारी बात है, राम जी ने कहा है कि हे बोला तेरे गुरु से कहना कि जो सरलता भोला तेरे अंदर है ना, वो सरलता तेरे गुरु के अंदर नहीं है। वो जाके गुरु के पास गए, बोले गुरु जी राम जी इसी कर रहे हैं कि जो सरलता तेरे अंदर है वो मुझ में नहीं है। उसी समय गुरु ने प्रणाम कर लिया, आंसू आने लगे। उसी समय राम जी प्रकट हो गए। तो जिस गुरु को पूजा करते करते कितने वर्ष बीत गए राम को, उनको प्राप्त नहीं हुए। एक शिष्य को जो अनजान है, जिसको पूजा पाठ भी नहीं आता है, लेकिन उसने निर्मल भाव से बुलाया, तो परमात्मा प्रकट हो गए। परमात्मा ने कहा मुझे कुछ नहीं, आपकी सरलता, आपका भोलापन, आपकी सच्चाई चाहिए, मैं हर कहीं प्रकट हो सकता हूँ। किसी ने कहा नहीं कल्प कल्प तक रास्ता झाड़ा, प्रभु ने पद को सच्चा प्रेम किया सबूरी ने। प्रभु जी आज सबके घर जा रहे, ठीक है, स्वार्थ तो हमें भी है, सबको कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन उस स्वार्थ के पीछे परमार्थ छिपा हुआ है। और जिस स्वार्थ के पीछे परमार्थ छिपा रहता है, वो आपके परिवार को, आपके सहपाठी, आप जो भी सहयोग कर रहे हैं, जिस भाव से सहयोग कर रहे हैं, ध्यान रखना, आपका जो भी सहयोग कर रहे हैं, हम या जिस भाव का जो सहयोग कर रहे हैं, उसका वैसा ही रिजल्ट सबको मिलने वाला है। परमात्मा किसी का कर्जा नहीं रखता, किसी का नहीं रखता। कल मैं देख रहा था, एक वीडियो आया मेरे पास, सिंहेश्वर नाथ के यहाँ पर्चा रखा था, पूजा हो रही थी, आप लोग पूजा कर रहे थे सर, एक वीडियो देखा था मैंने, वो बहुत गिरा। तो मैंने ईश्वर भी कहता है कि स्वीकार है, क्योंकि दिलीप से ही तो शुरुआत हुई है सब, दिलीप से ही हमारी शुरुआत हुई है सब कुछ। और कहते भाव बिन मिले नहीं भगवान, जय हो। तो यहाँ मैं इस बार आया हूँ तो सिर्फ दिलीप जी के लिए, लेकिन इस धरती पर उस परमात्मा ने मुझे दर्शन करने के लिए बुलाया। अभिषेक जी, सिंपू जी का जो प्यार मिला, ऐसे लग रहा है कि अभिषेक सिंपू जी नहीं है, दिलीप जी बन के हमारा ध्यान रख रहे हैं। तो हमको तो अभिषेक में भी दिलीप जी नजर आ रहे हैं, आप लोग आते तो आप लोगों में भी दिलीप जी नजर आ रहे हैं। बाबा से बार बार कह रहे हैं, बाबा जो करो, जो दिलीप जी के लिए अच्छा हो वो करना है।
क्योंकि जो इनके लिए अच्छा होगा ना वो करेगा, वो करेगा। हमारे लिए जो अच्छा है वो नहीं करेगा। जय। भगवान की भक्ति का यही प्रभाव है। इसलिए प्रेम करो तो भगवान से करो। और देखते हैं आप मतलब हमारा क्या रिश्ता। कोरोना काल में हमने फोन लगाया, आपने जो बात कही ना, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। बाबा ने कुछ लोग हैं 5-7, उनको ही हमने तो इनसे भी संपर्क किया, कुछ नहीं पूछा हमसे क्या है क्या नहीं खाए। तो ईश्वर ने किसी से अगर कुछ करवाया, हेल्प करवाया तो कोई कारण हो। और सोच लो अभी तो इनको पता ही नहीं हमने टिकट कब करवा ली, कब आ गई, क्या है। आना था, पहुंचाना था, लेकिन वो पहुंचाने बाबा ने कहा तू जा तो रहा है, लेकिन उससे इसलिए ड्रेस भी बाबा की मैं लेके नहीं आया हूँ। अच्छा। वो बोले कि दिलीप जी खुद आएंगे और खुद ड्रेस लेके जाएंगे। घर में गया सब याद था, घर के अंदर प्रवेश हुआ तो भूल ही गया, रेडी रखी थी। तो थोड़ा सा 1 मिनट का वीडियो बना लो जरा सा हमारा, तुम्हारे मोबाइल से, हम बोल देते हैं आप सिंहेश्वर वासियों को कुछ। बाकी तो हमारा चल ही रहा है। से बना लो। ओम साई राम। शिरडी की पावन भूमि से सिंहेश्वर धाम पधारा हूँ और मैं एक विशेष काम के लिए आया हूँ, विशेष उद्देश्य के लिए आया हूँ। क्योंकि 2018 में जो मैंने कथा यहाँ पर किया, उसी समय जब बाबा का स्वरूप मेरा रखने का मौका मिला कि कहाँ रखे, तो बाबा ने कहा कि दिलीप से कहो। और दिलीप जी से हमने पूछा, फट से गाड़ी लाए, कार लाए और बाबा वहाँ बैठ गए। और अभी मैं मिल के आया बाबा से, इतने आराम से बैठे हैं। बोले कोई चिंता नहीं, मैं बहुत सुकून में हूँ। और स्वयं बैजनाथ जी जो है उनके मैनेजर, उनका नाम भी है, वो सेवा कर रहे, मैं उनकी कुर्सी पे बैठ गया। मैं इनकी क्या बात है, जब से नजर मिल गई है मेरे तो दिल की कली खिल गई, क्या नजरें मिलाना, क्या धन्य हो आप। तो उस परमात्मा को ने अपना स्थान ले लिया। तो आज मैं सिंहेश्वर धाम जो आया हूँ, तो मैं आया हूँ दिलीप जी के लिए। और मुझे पता चला कि नगर पंचायत का चुनाव है और पहली बार हो रहा है, तो एक ऐसा नेतृत्व इस गांव को मिले ताकि पता चले कि वास्तव में काम कैसा होता है। तो मैं अपनी तरफ से सभी सिंहेश्वर वासियों को प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ताला और चाबी पर आप मोहर लगाकर 28 तारीख को अधिक से अधिक मतों से दिलीप जी को जिताइए, ताकि ये धर्म का काम, इस गांव की सेवा का काम सुंदर और स्वच्छ बनाया जा सके। और दिलीप जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने मन की बात कह सकता है, क्योंकि सरलता है उनके अंदर। और जिसके अंदर सरलता है, जिनके अंदर साधारणता है, सजगता, जिससे मिलने में कोई परेशानी नहीं हो, ऐसा व्यक्तित्व है दिलीप जी का। तो मेरी तो यही प्रार्थना है। मैं आया हूँ, कल रवानगी हो जाएगी, लेकिन आज सबसे यही कहना चाहता हूँ मैं कि आप सब, मैं इतनी 1800 किलोमीटर से आया हूँ आप लोगों को मैसेज देने, तो आप सब लोग मेरा मैसेज आपको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि दिलीप जी जैसे व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं, सुनने को। आओ इनको एक बार सेवा का मौका दें और सिंहेश्वर धाम को बहुत सुंदर बनाएं। ओम साई राम। जय सिंहेश्वर नाथ की जय। ये सब वाला की इंटरव्यू करवा देते हैं पूरा सब। अजय दास को बुला लीजिए ना, लड़का को जो इंटरव्यू लिया है। और परमात्मा की कृपा बहुत विचित्र है, अद्भुत है। हम तो प्रकट कर दिए। इसलिए कहा श्रद्धा और सबूरी। तो श्रद्धा में ना धोखाधड़ी, सेवा में ना जासा, और प्रेम करो साईं से ऐसा जैसे रंग साचा। जय। कहते श्रद्धा कैसी होना कहाँ चाहिए? है? श्रद्धा में धोखा नहीं होना चाहिए, श्रद्धा में लांग लपेट नहीं होना चाहिए। जैसे आप पूजा कर रहे हैं, आप सीधा आइए अशोक मन वाटिका। लगा हुआ था, फिर क्या बात है। वो तो अशोक वाटिका में हमारे अरविंद बाबा हैं, प्रकट ही होना है उनको, उनका एक इंटरव्यू लेना है। और यहाँ अगर नहीं है, प्रकट होना है, देना है, जाना है, तो फिर भगवान ठीक। रोक नहीं सकता। जब भगवान देने लगता है ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके, जो जग में दो जगह बेरी हो। नाचे साथ में राधे राधे के नाम पर, भोले के नाम पर, साईं के नाम पर। और वास्तव में मुझे बहुत सुकून हुआ। दिलीप जी के पेट्रोल पंप पे भी मैं गया, मैंने बाबा को बैठे देखा। एक लगता है ना कि मूर्ति बोल देती है आपको, जिससे आप प्यार करते हैं ना उससे आप बात कर सकते हो।
या बोले, सुखवाटी कहाँ है? सुकून में हूँ, आराम में कृपा। हमने वैद्यनाथ जी को भी नमन किया कि धन्य हो आपको, तो आप तो हमसे भी लगी है कि आप जिस कुर्सी पे बैठते हैं उसके सामने ही बाबा बैठे हुए हैं, जब से नजर से नजर मिलती है आपकी। तो ये बहाना है, परमात्मा ने मुझे बुलाया, लेकिन आप लोगों को दर्शन करने, आपके चेहरे में जो कल का है, क्या प्रोग्राम है? अब सुबह फ्लाइट की टिकट बनवा दूँ? नहीं, फ्लाइट की मत बनवाइए अब आप, उसी से चलिए, बात बराबर ही है। सुनो तो सही। हाँ, अब हमने थोड़ा रूट चेंज कर दिया, क्या? हम निकल जाएंगे पटना। पटना एक जगह मिलना है, वहाँ से कलकत्ता निकल जाएंगे, और कलकत्ता से कुछ हमको मिलना है थोड़ा सा, और वहीं से फिर हम ट्रेन से ही निकल जाएंगे। अब बाबा कह रहे हैं कि अभी फ्लाइट से आपको नहीं, हम अलग समय बैठेंगे आपसे, फ्लाइट से आप चर्चा करेंगे, लेकिन तो अभी पटना पटना कौन गाड़ी से है? पटना किसी, सहरसा राजरानी? हाँ जो भी गाड़ी है उससे। सहरसा सुबह राजरानी भी है 7 बजे, अच्छा, और यहाँ से 4 बजे सुबह में ये भी है कोसी। हाँ तो उसमें चले आएगा। हम तो सिर्फ आज ये है कि हमको आदेश हो गया बाबा का कि अब आपका जो काम था हो गया है, तो ये, और मैं फिर आऊँगा, और शायद बाबा की कृपा। तो एक मिनट इसको बंद कर दीजिए, मोबाइल चालू है। कैसे है, ठीक है?